नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। लाल किले पर तांडव मचाने के बाद अब किसान आंदोलन के नाम पर 1 फरवरी को संसद पर कब्जा करने की साजिश रची जा रही है। इस साजिश को सामने लाने वालों ने यह साबित कर दिया है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी शामिल हैं और उसके आतंकी किसान आंदोलन का हिस्सा हैं। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खालिस्तान की मांग करने वाले आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने यानी एसएफजे ने किया है। एसएफजे वो नाम है जो किसान आंदोलन में लगातार सुनाई दिया है। 26 जनवरी के दिन लाल किले की प्राचीर पर निशान साहिब फहराने के मामले में जो एक नाम सबसे ज्यादा खबरों में है वो है दीप सिद्धू। उसे भी इसी संगठन से जोड़ा जा रहा है। क्या है एसएफजे ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन कैसे अब सीधे सीधे किसान आंदोलन और लाल किले पर हुए बवाल से ये जुड़ा है, पहले इसको समझ लेते हैं। लाल किले पर निशान साहिब फहराने के मामले में किसान नेताओं ने पंजाब के एक एक्टर दीप सिद्धू को जिम्मेदार बताया है। किसान संगठन के कुछ नेताओं का कहना है कि दीप सिद्धू ने ही आंदोलनकारियों को भड़काया और लाल किले तक ले गया। उन लोगों का यह भी कहना है कि वो कई दिनों से आंदोलन को भड़का रहा था और प्रदर्शन को गुमराह कर रहा था। कांग्रेस के जो लोकसभा सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने भी यह दावा किया है कि दीप सिद्धू ही है जिसने लाल किले पर झंडा फहराया था। वो प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे का सदस्य है, यानी खालिस्तानी समर्थक है। अब दीप सिद्धू किसान आंदोलन में आखिर पहुंचा कैसे? दरअसल कुछ पंजाबी कलाकारों ने 25 सितंबर को सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने का फैसला किया था और इनमें से एक नाम दीप सिद्धू का भी था, जो कि एक पंजाबी एक्टर है। दीप सिद्धू किसानों के साथ धरने पर बैठ गया और अपने सोशल मीडिया पर किसान आंदोलन को लेकर आवाज उठाने लगा। उस पर खालिस्तान समर्थक होने के आरोप लगने लगे। तब लुटियन पत्रकार उसको सपोर्ट करने पहुंचे। सबसे पहले यह सुर्खियों में तब आया जब प्रोपेगेंडा पत्रकार बरखा दत्त ने उसे अपने चैनल पर पीड़ित किसान की तरह पेश करने की कोशिश की। लेकिन दीप सिद्धू को इंग्लिश बोलने वाला पीड़ित किसान बताने की कोशिश को जोर का झटका तब लगा जब उसने खालिस्तानी आतंकवादी जर्नैल सिंह भिंडरावाला को क्रांतिकारी बता दिया। इंटरव्यू के दौरान वो लगातार भिंडरावाला को आतंकी मानने से इनकार करता रहा। उसने कहा कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला ने एक मजबूत फेडरल स्ट्रक्चर के लिए संघर्ष किया था, लेकिन उसके खिलाफ ये नैरेटिव गढ़ा गया कि वो आतंकी है। वहीं जब एजेंडा से भटक रहे दीप सिद्धू को बरखा दत्त ने रोका और ये याद दिलाया कि जर्नैल सिंह भिंडरावाला आतंकवादी था, तब दीप सिद्धू ने भिंडरावाले का बचाव करते हुए कहा कि राज्य में उसके खिलाफ ये नैरेटिव गढ़ा गया कि वो टेररिस्ट है। और वहीं से यह साबित होना शुरू हो गया था कि यह किसान आंदोलन जो चल रहा है इसमें खालिस्तान समर्थक शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद किसान नेताओं ने ऐसे लोगों को आंदोलन से हटाने के लिए कोई कड़े कदम नहीं उठाए, बल्कि किसान नेता और विपक्ष दीप सिद्धू की प्रधानमंत्री मोदी और गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल के साथ तस्वीरों के हवाले से कहने लगे कि वो बीजेपी का आदमी है। हालांकि खुद दीप सिद्धू ने बोला है कि वो बीजेपी का समर्थक नहीं है, जबकि सनी देओल के लिए प्रचार की बात उसने मानी, लेकिन वो अपने निजी संबंधों के तहत गया था प्रचार करने, ये भी उसने बताया। सनी देओल ने भी दीप सिद्धू के साथ अपने संबंध खत्म होने की बातें सोशल मीडिया पर कई बार लिखी हैं, लेकिन दीप सिद्धू पर इतना शक होने के बावजूद भी किसान नेताओं ने कभी उसे आंदोलन से दूर करने की कोई पुख्ता कोशिश नहीं की। यह अलग बात है कि वो आज ये बोल रहे हैं कि उन्होंने पुलिस से कहा था कि दीप सिद्धू आंदोलन को भड़का रहा है, लेकिन कोई आधिकारिक एफआईआर उसके खिलाफ किसी किसान नेता ने नहीं की। अब जब लाल किले पर किसान उपद्रवियों की भीड़ ने तिरंगे की जगह निशान साहिब का झंडा फहराया तो दीप सिद्धू का नाम एक बार फिर से सामने आ गया। किसान नेताओं का यह कहना है कि लाल किले तक किसानों को दीप सिद्धू लेकर गया और इसके बाद दीप सिद्धू ने फेसबुक पर भी आकर कहा था कि उसने लोकतांत्रिक अधिकार के तहत निशान साहिब का झंडा लाल किले पर फहराया। उसने तिरंगे को नहीं हटाया, उसने इस बात को भी कहा। इस हरकत के बाद किसानों में दीप सिद्धू को लेकर बेहद गुस्सा है, क्योंकि किसान आंदोलन बहुत बदनाम हो रहा है लाल किले की घटना के बाद। सोशल मीडिया में 2-3 वीडियो भी वायरल हो चुके हैं जिसमें दीप सिद्धू पर गालियों की बरसात करते हुए उसे कोसा जा रहा है। एक वीडियो में कहीं दिखाया जा रहा है कि वो पैदल भाग रहा है, दूसरे वीडियो में मोटरसाइकिल पर दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरे मोर्चा के नेताओं ने दिल्ली पुलिस की ओर से उसके नेताओं पर केस दर्ज करने और दीप सिद्धू पर केस दर्ज ना करने पर भी सवाल उठा दिए हैं।
इसके बाद दीप सिद्धू ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में कहा है कि अगर किसान नेता ये कह रहे हैं कि दीप सिद्धू के कारण हिंसा हुई तो केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे किसान नेताओं को अपना बोरिया बिस्तर गोल करके पंजाब लौट जाना चाहिए। अगर किसान मेरे कहने पर ही दिल्ली में काम कर रहे हैं तो केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठकें करने वाले किसान नेता यहां क्या कर रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि दीप सिद्धू के अकेले के नेतृत्व में तो लाल किले में इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती, क्योंकि वाकई में इतनी बड़ी संख्या में क्या सिर्फ दीप सिद्धू के कहने पे भीड़ वहां पहुंच जाएगी, जबकि दीप सिद्धू का कोई ऐसा नेतृत्व नहीं है, वो कोई नेता नहीं है कि उसके कहने पे हजारों की भीड़ वहां पहुंच जाए। तो क्या इसमें एसएफजे का हाथ है? क्योंकि लाल किले पर झंडा फहराने वाले को एसएफजे ने $3.5 लाख इनाम देने का ऐलान किया है और अब प्रतिबंधित आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस यानी एसएफजे ने 1 फरवरी को किसानों के ये जो प्रस्तावित मार्च है उसमें संसद पर कब्जा करने और घेराव करने की धमकी दी है। इसके लिए बाकायदा एक 7 मिनट का वीडियो जारी किया गया है। जाहिर है कि किसान आंदोलन के हर कदम में एसएफजे की भूमिका और समर्थक नजर आ रहे हैं, जिन्हें किसान नेता रोक नहीं पा रहे हैं। तो फिर ये रिश्ता क्या कहलाता है? दीप सिद्धू को एनआईए ने भी पूछताछ के लिए तलब किया था, लेकिन वो पेश नहीं हुआ और उसने एसएफजे से किसी भी तरह के संबंध होने से इनकार किया है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर दीप सिद्धू का एसएफजे से कोई संबंध नहीं है तो फिर एसएफजे के एजेंडे के कामों में वो नजर क्यों आता है? अब सवाल यह कि आखिर एसएफजे है क्या? सिख फॉर जस्टिस एक खालिस्तान समर्थकों का आतंकी संगठन है और इसकी शुरुआत अमेरिका में 2007 से हुई थी और इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है सिखों के लिए एक अलग देश खालिस्तान बनाना। इसका एक बड़ा चेहरा है अमेरिका में वकील और पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ले चुका गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि सिख ऑफ जस्टिस के लिए काम करता है, जिसे भारत में आतंकवादी घोषित किया गया है। इसने गणतंत्र दिवस के पहले भी हिंसा को लेकर धमकी दी थी। गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में यह कहा जाता है कि पाकिस्तान के आईएसआई के इशारे पर काम करता है और बदले में उनसे काफी पैसे भी इसको मिलते हैं, क्योंकि इसकी खुद की कोई इनकम नहीं है। भारत के सिख फॉर जस्टिस को साल 2019 में गृह मंत्रालय ने प्रतिबंधित किया था और इसे आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। भारत में देश विरोधी अभियान चलाने के इस पर आरोप भी लगाए गए थे। एसएफजे पर पंजाब में लोगों को भड़काने और दुनिया के कई जगहों पर खालिस्तान की मांग को लेकर प्रदर्शन किए जाने के आरोप भी एसएफजे पर लगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पन्नू के संगठन का नाम आतंकियों की सूची में डाल रखा है। और आपको बता दूं 2020 में एक रेफरेंडम कराने की भी इसने कोशिश की थी, जिसमें खालिस्तान के समर्थन में लोगों को बोलने को कहा गया था, जो नहीं करवाने दिया गया था। कनाडा से होने वाला था ये रेफरेंडम। इससे पहले शाहीन बाग आंदोलन के दौरान भी खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के सदस्य गिरफ्तार किए गए थे। यानी खालिस्तान समर्थक हर उस आंदोलन में घुस रहे हैं जो सरकार के खिलाफ है। अब 26 जनवरी के बाद अपनी विश्वसनीयता खो चुके किसान आंदोलन में खालिस्तानी आतंकी संगठन एसएफजे की मौजूदगी साबित करती है कि किसान आंदोलन की आड़ में कैसे देश विरोधी और आतंकी संगठन अपनी पकड़ बनाकर देश की शांति और एकता को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये वो बात है जो लगातार कई दिनों से कई लोग बोलते आ रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन के नेता इसे मानने को तैयार नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।